इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। अगर हमारी चौधरी की साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियां नहीं लगाने यहाँ गड़बड़ी करने में। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। वहाँ तुम्हें है 24,000, यहाँ है 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। सोचिए ना, जाटों को धमकाने वाले एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं। धमकाया जा रहा है, खुलेआम धमकाया जा रहा है, दंगे की धमकी दी जा रही है, जाटों को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों में भूस भर देने की धमकी दी जा रही है। ऐसी धमकियां, जाटों का इलाज कर देने की धमकी, और जो ऐसी धमकियां दे रहे हैं ना, वो समाजवादी पार्टी और जे.एन. चौधरी की पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार है। जी आप ठीक सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी और जे.एन. चौधरी एसपी-आरएलडी की पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार और उनके समर्थक हैं। और ऐसे नफरती बयानों पर जाटों को जो धमकी दी जा रही है, गजब का सन्नाटा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। पहले बयान सुनिए, आपको हैरानगी होगी, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, जाट और मुसलमान एकता की, पार्टियों का अलायंस हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पर एसपी के उम्मीदवार जाटों को धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। सुनिए आप। अगर हमारी चौधरी की साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियां नहीं लगाने यहाँ गड़बड़ी करने में। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। वहाँ तुम्हें है 24,000, यहाँ है 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। अच्छा, जाटों को धमकी पर मेरे साथ संगीत सोम साहब इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और संगीत सोम मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। संगीत सोम जी, क्या हो रहा है? ये जो धमकियां एक के बाद एक वीडियो, जाटों को धमकियों के वीडियो आ रहे हैं, बार बार धमकियां क्यों? आपने भी वीडियो देखे होंगे, संगीत सोम। देखिए साहब, कभी भी जो इस तरीके के लोग हैं उनके साथ एक होना बड़ा मुश्किल काम पश्चिम में हो रहा है। हमारे जाट समाज ने बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत करी थी, अच्छी शुरुआत थी कि भाई हम एक हों, लेकिन वो इस अपना माइंडसेट बना ही नहीं सकते, वो इकट्ठा हो ही नहीं सकते। उनकी आदत है अलग रहना, उनकी आदत है कि इस तरीके के यहाँ बवाल कराना और करना। पिछले 5 साल में और दिक्कत क्या है? यही तो दिक्कत है कि बाकी तो सब कुछ मिला है ना, उन्हें अनाज भी मिला है, मकान भी बना है, उन्हें आतंकवाद करने का मौका नहीं मिला, उन्हें गुंडागर्दी करने का मौका नहीं मिला, उन्हें बहन बेटियों को छेड़ने का मौका नहीं मिला। इसीलिए तो वो अब इसी तरीके से वो जाटों के लिए खिलाफ हैं, जाटों के साथ भी इसी तरीके से कर रहे हैं। रोज नई नई उनकी वीडियो जा रही है, हमने भी देखी है। लेकिन ये बड़ा विचारनीय विषय है, ये तो हम सभी को विचार करना पड़ेगा इस पर। नहीं, लेकिन वहां तो अलायंस हो गया था, मतलब हम तो देख रहे थे कि हम तो चाहते हैं, हम सब चाहते हैं जाट मुस्लिम एकता की बात होनी चाहिए, 13 के दंगे को भूलकर आगे बढ़ना और एकता की बात होनी चाहिए। और अलायंस भी हो गया था एसपी-आरएलडी का, जाट मुसलमान एक साथ आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, तो वो तो अलायंस हो गया, फिर ये धमकियां क्यों, संगीत सोम? नहीं, अमन जी, क्या अखिलेश यादव जी ने कोई गठबंधन किया है? कहाँ का गठबंधन है, आप मुझे बताइए। सिवाल खास एक ऐसी सीट है कि जो लोकदल की सही में बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक थे वहाँ, आगे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन वहाँ कम से कम हम इतना जरूर मानते थे कि वहाँ जैन जी लोकदल से किसी जाट भाई को लड़ाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, सीट तो दे दी वो अखिलेश यादव जी ने जैन जी को, और कैंडिडेट उतार दिया अपना, और वो भी तुष्टिकरण के चलते उतारा। आखिर जाट तो उनके पास भी होगा, अखिलेश जी उतार देते, लेकिन वहां भी उन्हें मुस्लिम उतारना था। तो ये तुष्टिकरण की नीति अखिलेश यादव जानबूझ के कर रहे हैं, लोगों को में इरिटेशन पैदा हो, आपसी झगड़ा हो, आपसी दंगा हो। देखिए अमन जी, मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने सुना होगा तो मैं अभी बता रहा था रवि से, कि अखिलेश यादव जी की पूरी प्लानिंग उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की थी। बड़े लेवल पे उनकी प्लानिंग थी कि वो दंगा कराएं, और उनकी जो रथ यात्रा थी वो दंगा यात्रा थी। गारंटी से मैं कह सकता हूं, अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती तो वो दंगे की प्लानिंग में थी और वो दंगा कराते। वो उसमें फेल हो गए, तो ये उन्हीं के कार्यकर्ता तो हैं
नाहिद हसन किसका एमएलए है, किसके विधायक हैं वो? आप बताइए किसके विधायक हैं? तो उन्हीं के लोग तो अब इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिससे फिर से यहां दंगा हो। वो कभी जाटों को गाली देंगे, कभी किसी को गाली देंगे, इसी तरीके से वो दंगा कराना चाहते हैं यहां। लेकिन ये जाट तो आपके खिलाफ है ना भाई, ये तो परसेप्शन है, ये परसेप्शन की लड़ाई में तो यही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट आपके खिलाफ, और ये जो कॉम्बिनेशन हो गया जाटों और मुसलमानों का, वो तो आपके लिए डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब आपके खिलाफ डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि अखिलेश तो जयंत से मिल गए, जयंत को आप अपने पाले में लाना चाह रहे थे आरएलडी को, वो अखिलेश जी से जाकर मिल गए। अखिलेश जी के समर्थक जाटों को धमकी दे रहे हैं, वो दोनों तो मिल गए ना आपके खिलाफ, और मैसेज तो यही दिया गया। नहीं साहब, वो अलायंस उनका ऊपर हो गया होगा, लेकिन जमीन पे वो अलायंस नहीं है। और जाट समाज 100% मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वो नेचुरल वे में साथ है, किसी दबाव का कोई कारण नहीं है कोई उनकी। वो केवल इसी वजह से कि उन्होंने देखी है ना, अखिलेश यादव की सरकार देखी है ना, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी है ना, हमने देखा है ना, नालियों में बहता हुआ खून, सड़कों पे पड़ी हुई लाशें, नहर में पड़ी हुई लाशें, जला के नहर में ट्रैक्टर डाल दिए गए, तो वो हमने देखा है। कोई नहीं देखना चाहता, जाट समाज को कोई भी नहीं देखना चाहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। वो बुरा सपना था हम लोगों के लिए, दोबारा नहीं देखना चाहेंगे उसे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि 2013 के दंगे भूल नहीं पाए हैं अभी तक जाट, क्योंकि अब तो आगे बढ़े, अब तो एकता की बात हो रही है, अब तो सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो भूले नहीं, आप वो याद दिला रहे हैं 13 नहीं भूले, अभी ताजा हैं। बिल्कुल ताजा नहीं साहब, हरी हैं, हमारे लोग मरे हैं। हमें पता है कि हमारे लोगों को किस तरीके से काटा गया है, किस तरीके से मारा गया है, और हमें न्याय नहीं मिला। कम से कम अखिलेश यादव अगर उस टाइम पे हमें न्याय दे देते तो आज हमें कम से कम ये तो सुकून होता कि हमें उस टाइम पे न्याय मिल गया था। हमें उस टाइम न्याय नहीं मिला था। मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही संगीत सोम, अगर अखिलेश यादव इतने ही आपके हिसाब से उनके समर्थक जो हैं और वो विधायक उनके जाटों को धमका रहे हैं, वो जाट विरोधी हैं, तो जाटों के इतने बड़े नेता जयंत चौधरी जी ने अखिलेश यादव के साथ हाथ क्यों मिलाया? या तो आप गलत हैं, क्योंकि वो तो गलत हो नहीं सकते, वो तो जाटों के सबसे बड़े नेता है ना भाई जयंत चौधरी जी। अब उन्होंने अखिलेश जी के साथ हाथ मिलाया तो कुछ सोच कर ही मिलाया होगा। अखिलेश जी से हाथ मिलाया ना जयंत चौधरी ने, आरएलडी ने। मुझे नहीं लगता वो छला गया, जयंत जी को छला गया, ठगा गया है, और कुछ सपने दिखा के उन्होंने ठगा, लेकिन उन्होंने जो उनका रहता है कि धोखे देने वाली नीति उनकी रहती है, वही धोखा दिया है, जयंत चौधरी को धोखा दिया है। नहीं, उनको अगर आप कह रहे हो उनको ठगा गया, उनको छला गया, मगर अलायंस तो उन्होंने किया। लेकिन इन सारे वीडियोस पर अखिलेश जी भी चुप है, कोई स्टेटमेंट नहीं कि ये गलत है, क्योंकि अलायंस हुआ है तो उनके जाटों के साथ भी तो अलायंस खड़ा होगा ना। लेकिन उनके विधायक और समर्थक अगर धमका रहे हैं, वो चुप है, कोई स्टेटमेंट नहीं। संगीत सोम, अच्छा अखिलेश यादव कैसे बयान दे देंगे? जारी वो करा रहे हैं, ये जितने वीडियो जारी हो रहे हैं, इन वीडियोस को सबको जारी अखिलेश यादव करा रहे हैं। क्यों नहीं मानते आप इस बात को? ये जांच का विषय है, क्लियर हो जाएगा किसी भी दिन जांच में, आप देखना। अखिलेश यादव जानबूझ के करा रहे हैं। मैं आपको देखिए अमन जी, मैं फिर आपको बताता हूं, आप कह देते हैं मैं कुछ कहता हूं तो संगीत सोम बड़ा तीखा बोलते हैं, बड़ा ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पूरा दंगा कराने की प्लानिंग है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार इतनी मजबूत है कि यहाँ दंगा नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे भी दंगा नहीं होने देंगे। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। अखिलेश यादव का क्या फायदा? वो तो अलायंस करा है उन्होंने, आप कह रहे हैं वो दंगा कराना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, ये वीडियो वो वायरल करा रहे हैं और वो डायरेक्टर हैं इस धमकी वाले वीडियोस के। दंगा कराने से उनका क्या फायदा होगा अखिलेश यादव का? उनका तो नुकसान होगा शायद। पक्का, और पक्का उन्हें पता है अखिलेश यादव को कि यहाँ कोई भी उनके साथ नहीं है और मुस्लिम में भी बंटवारा है। वो मुस्लिम को इकट्ठा करने के लिए दंगा कराना चाहते हैं, और मुस्लिम को वो डर, आप बताइए ना, आजम खान जेल में है, कौन नेता इनका स्टेट पे मुस्लिम का? अखिलेश यादव ने कोई मुस्लिम नेता बनने ही नहीं दिया। उन्होंने टिकट में भी अभी उनके साथ भेदभाव किया है, उन्होंने भेदभाव उसमें भी किया है, और वो जानते हैं कि मुस्लिम उनके साथ नहीं था। इस बार मुस्लिम छिटक रहा था, मुस्लिम बट रहा था, वो इसे इकट्ठा करने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये तो परसेप्शन है, किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी हालत बहुत टाइट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से जाट नाराज हैं, एक तो ये, और ऊपर से जाट और आरएलडी और एसपी का अलायंस हो गया, ऊपर से 2, तो ये डबल डोज हो गई आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो किसान आंदोलन की वजह से आपकी जाटों की नाराजगी और वो आपके लिए भारी पड़ सकती थी, मगर ये तो फैक्ट है ना।
संगीत सोम। जाट बिल्कुल भी नाराज नहीं है। जाट में अभी जिस गांव में बैठा हूं इसमें काफी संख्या में जाट हैं और आप उनसे आप अपने लोगों से कहेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ 90% जाट आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और मैं तो ये कहूंगा जितना 2014, 17 और 19 में था आज उससे ज्यादा मजबूती से खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संगीत सोम। मेरे साथ अनिला सिंह, समाज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी से तारिक अहमद लारी साहब हैं, डॉक्टर एमएच खान बीएसपी का पक्ष रखेंगे और अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही रोहित अग्रवाल आरएलडी से मेरे साथ हैं, जयंत चौधरी की पार्टी से भी प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल जी। रोहित अग्रवाल जी, पहले तो मेरा आपसे सवाल है, मतलब ऐसी कौन सी गठबंधन की मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जाटों को धमका रहे हैं और आप लोग चुप हैं? ऐसी गठबंधन की मजबूरी रोहित भाई। रोहित जी, नाम बताइए उम्मीदवार का जिसने धमकाया है नाहिद हसन। मैं बता देता हूं, ये नाहिद हसन के समर्थक हैं और नाहिद हसन और आदिल चौधरी। आदिल चौधरी, मैं नाम बता रहा हूं। उम्मीदवार हो गए तो फिर पूछ क्यों रहे थे जब मालूम था? नाहिद हसन जेल में है। नाहिद हसन जेल में, जेल से धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सो रही है। आदिल चौधरी और नाहिद हसन के समर्थक हैं ये ना, सो रही है, समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी। आदिल चौधरी नहीं, असलियत अब ये दिखाइए मुझे बयान। आदिल चौधरी ने क्या कह दिया? तो आप समझिए, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। करता है जो धमका रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 5 साल आज मुझे आपको वीडियो दिखाने पड़ रहे हैं। पहले आप बताते हैं कि अमन देखिए, अमन जी देखिए धमका रहे हैं। आज मुझे आपको जगाना पड़ रहा है, कह रहे हैं वीडियो दिखाओ। पहले वीडियो दिखाऊं आपको? नहीं 5 दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं? आदिल चौधरी का वीडियो दिखाइए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। कौन से कैंडिडेट ने धमकाया है, मुझे वीडियो दिखाइए। अच्छा, दिखा दीजिए, बताइए, मुझे दिखाना पड़ रहा है। अगर काम कर लिया होता भारतीय जनता पार्टी ने तो आज ये ना करना पड़ता इनको जो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के, आपकी आंखों में गठबंधन की पट्टी बंदी है आज। आप जाटों के साथ क्या कर रहे हैं? आज प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। आज किसान भाई लठ लेके खड़ा है और कह रहा है इसे 5 साल कहाँ थे, इसलिए अब इनको हिंदू मुसलमान करवाना है। वहां पे इनकी स्थिति ये है कि वहां पे गांव में प्रचार करने नहीं घुस पा रहे नेता इनके, इसलिए अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। अपनी जब हार दिखाई पड़ रही है ना, तब ये सब मन गलत कहानियां गढ़ रहे हैं। अपने आदमियों को प्लांट करते हैं, अपने आदमियों से धमकी दिलवाते हैं। ये मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। रोहित भाई, मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। रोहित भाई, मैं दिखा देता हूँ, बयान दिखा दीजिए इनको, बयान दिखा दीजिए। चैलेंज कर रहे हैं। चलिए, बात ही खत्म हो गई। अब उम्मीदवार ने चलिए, अगर धमकी दी होगी सुनाइए, उसको उम्मीदवारी से हटा देंगे। सुना दीजिए एक बार। आदिल चौधरी मेरठ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, तीनों सुनाऊंगा मैं आपको, सुना दीजिए एक बार। हाँ, सुनाइए प्लीज, सुनाइए। और अपने शब्दों पर रहिएगा, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि जिस तरीके से हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और आगे 100 बार सोचेंगे। एक कह रहा है कि यहाँ गड़बड़ी हुई तो भूस भर देंगे, इलाज कर देंगे। इलाज सुनिएगा, सुनाइए 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 सुनाइए। हाँ, आदिल चौधरी, आदिल चौधरी, आदिल चौधरी, नहीं चाहिए मुझे आदिल चौधरी, सुनाइए कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सुनाइए सुनाइए, एक मिनट रुकिए, सुनाइए। अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मियाँ नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। ये कैंडिडेट है रोहित जी, आप बताइए। आप आपको, हाँ हाँ, नहीं आप मुझे बताइए। मेरठ दक्षिण से उम्मीदवार हैं आदिल चौधरी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये आदिल चौधरी है, एसपी उम्मीदवार है। देखिए जो तस्वीर चल रही है, एसपी उम्मीदवार आदिल चौधरी। आज आपको गठबंधन की ऐसी पट्टी बन गई है आपकी आंखों में रोहित भाई, कि आपको जाटों को धमकी नहीं सुनाई दे रही। ऐसी क्या बेड़ियां गठबंधन की? आप हमारी चिंता आप ऐसी गठबंधन की बेड़ियां कि आज आपने जाटों को छोड़ दिया। आज आपको जाटों को छोड़ दिया आप लोगों ने। लाठी चल रही थी जब जाट का छोरा रो रहा था राकेश टिकैत, तब इनकी आंखों में शर्म नहीं थी। रोहित, आप समझिए, आप मेरे से बड़े, आप जाटों के भाई, मैं तो हूं, आप जाटों के नेता हैं रोहित भाई। आप सबसे ज्यादा जाटू की एक आवाज है रोहित भाई। आप लोग आवाज हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए रोहित। रोहित मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए रोहित, मेरी बात सुनिए। आप लोग आरएलडी, आप लोग जाटों के नेता हैं, जाटों की राजनीति करते हैं, जाटों की आवाज है जयंत चौधरी जी। सुनिए मेरी बात सुनिए। हम किसानों के नेता हैं, हम 100। अच्छा, जाटों को धमकी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? नेता है। अच्छा, जाटों को धमकी दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, आपको फर्क नहीं पड़ता? गठबंधन की मजबूरी है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आदिल चौधरी,
आदिल ये चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आदिल चौधरी ने क्या जाट शब्द का प्रयोग किया वहां पे? वो वहां पे देखिए, अच्छा इनको ये सुना हिंदू दीजिए फिर मुसलमान से, करने का काम मत करिए। सुना यहाँ पे दीजिए। भाईचारा जिंदाबाद था, भाईचारा जिंदाबाद है और वो भाईचारा सीधा सीधा बोल रहा है रहेगा। बदला लेंगे, एहसास करा दिया जाएगा, अगली बार ये 100 बार सोचेंगे, जिस तरह से हमारे साथ जुल्म हुआ किससे? बदला लिया जाएगा, किससे? इनको ये एहसास करा दिया जाएगा, ये किससे 100 बार बदला लिया सोचेंगे। जाएगा? वो वहां बैठकर किससे बोल बदला रहे हैं लिया जाटों जाएगा? से, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वहां चलिए पे ठीक प्रचार है करने रोहित गांव भाई, में नहीं ठीक जा पा है, रही है। मैं मान गया, हाईवे जाते मैं हैं, मान गांव गया। में उतरते नहीं है। देखिए कुर्ता पहन के जाते हैं, कुर्ता जाटों फट के को वापस छोड़ दिया आता है। आपने आज बिल्कुल सिर्फ क्लियर है, गठबंधन के बिल्कुल चक्कर में, क्लियर है, किसान गठबंधन की कौम ने मजबूरी भारतीय है। जनता पार्टी को चलिए नकारने का अनिला काम जी, किया है। अनिला जी, भारतीय जनता चलिए पार्टी ठीक को है, नकार दिया इन्होंने। अगर 5 साल कोई काम किया होता अनिला तो जी, हिंदू मुसलमान अनिला ना जी, करना अनिला पड़ता जी, इनको। रोहित भाई, 5 साल कोई रोहित काम इन्होंने रोहित किया भाई, नहीं है। सरकारें आज आती स्थिति जाती ये रहेंगी, है, आज आप जब इनके जाट साथ के हैं, छोटे कल उनके पर साथ लाठी होंगे, चलवाते हैं हाथरस लेकिन के बस अंदर, मेरा एक तब सुझाव इनको था शर्म नहीं आपको, आती है। कम से कम जाटों को मत छोड़िए, जब जाट का उनको उनके छोरा हाल पर मत छोड़िए, रोता है राकेश उनको टिकैती, धमकियां दे रहे हैं तब समाजवादी इनको पार्टी शर्म के नहीं आती उम्मीदवार, है। धमकियां दे रहे हैं उनको, 13 की धमकी दी जा रही है, भूस भर देने की धमकी दी जा रही है, उनको सबक सिखाने की, इलाज कर देने की, और आपकी आंखों में गठबंधन की पट्टी बंदी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि गठबंधन टूट जाएगा, जाट जाए तो जाए, जाट पिटे तो पिटे, जाट को धमकी मिले तो मिले, गठबंधन ना जाने पाए, जाट जाए तो जाए। मुझे हैरानगी है रोहित भाई, ठीक है कोई आपका अलायंस है सर, आपको मुबारक हो, मगर धमकियां लाइव है सर, धमकियां दी जा रही हैं और आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि गलत धमकी भाईचारा दी। जिंदाबाद था, भाईचारा जिंदाबाद है और भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये नैरेटिव नहीं चलेगा। अच्छा, ये ये हिंदू मुसलमान नाहिद- का जो कराना चाहते हैं ये नहीं चलेगा। एक बार नाहिद हसन की किसानों धमकी के लिए इन्होंने सुनाइएगा कोई इनको। काम नहीं किया, 700 एक किसानों बार की शहादतें हुई हैं। नाहिद हसन और के आज ये समर्थक ने जो हिंदू धमकी मुसलमान दी है वो कराना चाहते हैं सुनाइएगा वहाँ एक पे। बार। नाहिद हसन के समर्थक ने जो नहीं, बोला कि हमारे चौधरी नाहिद के हसन साथ के वहां कोई समर्थक ने गड़बड़ी कोई होती है। धमकी नहीं दी है। सुनिए सुनिए ये सुनिए, मैं भारतीय कोट जनता अनकोट पढ़ रहा हूँ। कार्यकर्ता है जो वहां धमकी दे रोहित रहे भाई, हैं। आप और ना- भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अब आप आज सरकार आंखों में किसकी पट्टी है? बांध कर अगर बैठे वहां पे हैं। धमकी दी गई है तो चलिए, अरेस्ट करें उसको। अब एक मिनट सुना अरेस्ट करें दीजिए। उसको। आज सरकार भारतीय जनता आप पार्टी की अरेस्ट गठबंधन करे नहीं उसको। तोड़ेंगे, आप नहीं, उनको अरेस्ट उनके करिए हाल ना। पर छोड़ देंगे। अगर उससे धमकी सुना दी दीजिए है एक बार, व्यक्ति ने उसको सुना अरेस्ट दीजिए एक बार, करिए। सुना मैं और नहीं आप कह रहा हूँ, अरेस्ट सरकार करिए। बन रही है, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो मियाँ नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। आप ये भी कर रहा हूँ, एक सरकार मिनट, बन एक रही मिनट, है, एक मिनट। नाहिद हसन- इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ आए हम 90,000, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। समझ कह रहे गए? हैं, अगर हमारे चौधरी के साथ, नाहिद हसन के साथ वहां कोई गड़बड़ी होती है तो मिनट नहीं लगाने के यहाँ गड़बड़ी करने में। अगर कोई भी वोट नहीं दिया ना नाहिद हसन को, अगर हमारे चौधरी के साथ वहां कोई गड़बड़ी होती है तो हम मिनट नहीं लगाने के यहाँ गड़बड़ी करने में। अब मुझे नहीं पता ये धमकी नहीं है सर, ये फिर वो तो आरती उतार रहे थे, वो गड़बड़ी कर। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है मिस्टर रमन। अच्छा, नाहिद हसन का भारतीय प्रचार जनता कर रहे हैं पार्टी बीजेपी के है, कार्यकर्ता, जो धमकी दे रहे हैं। नाहिद हसन का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे प्रचार करते हुए दिखाइए ना। वो मुझे। कह रहे हमारे चौधरी क्यों के नहीं साथ दिखा वहां पाते कोई हैं? गड़बड़ी हुई। अच्छा वहाँ पे चलिए कोई ठीक है भी सर, खड़ा होकर छोड़िए, धमकी देगा कोई वो दिक्कत समाजवादी नहीं। पार्टी और सर राष्ट्रीय देखिए, लोकदल का कार्यकर्ता हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना, चौधरी 5 अभी साल जेल का में काम है, कर लिया होता, अगर उसके आज साथ हिंदू कोई मुसलमान गड़बड़ी ना हुई, कराना पड़ता आपको। सर चौधरी अभी 5 साल जेल में काम तो है, किया नहीं। चौधरी अब अभी समस्या जेल में ये है, अब अगर जवाब कोई क्या गड़बड़ी दें? होती है 5 साल तो जेल में देश तो को नाहिद लूटने का हसन है। काम किया, प्रदेश को लूटने का काम किया, प्रदेश में सबसे महंगी बिजली देने का काम किया, गन्ना किसानों को चलिए, ठीक भुगतान नहीं किया। अब जब समझ में आ रहा है, हार सामने दिख रही है, तब हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर अरे हिंदू एक भी मुसलमान विकास नहीं कार्य है, दिखाओ आप ना। समझिए, धमकी देने वाले को जेल में होना रोडों चाहिए के ना, बात गड्ढे खत्म। नहीं भर पाए धमकी 5 साल धमकी में। देने वाले को जेल में होना किसानों के चाहिए। बड़े बड़े बिजली के बिल पहुंचाए 5 साल में, और अब आपको धमकी दिखाई पड़ रही देखिए है। रोहित आप भाई, ये किसानों को धमकी दोबारा देने गुमराह वालों करना का चाहते हो। कोई धर्म नहीं होता, 5 ये साल गुंडे में रोडों के हैं, गड्ढे ये नहीं भर गुंडे पाए भारतीय हैं, जनता ये पार्टी। लफंगे हैं, ये गुंडे हैं। कोई धर्म नहीं होता रोहित भाई, आप समझिए इस चीज को। हाँ, बिल्कुल, इनका कोई धर्म नहीं बिल्कुल, होता। गुंडों का ये कोई धर्म अगर नहीं होता। ये अगर उम्मीदवार गुंडों का समाजवादी कोई पार्टी धर्म की नहीं होता, धमकी दे रहे भारतीय जनता हैं पार्टी की तो आज भी आपको सरकार जाटों की है। आवाज बनना चाहिए। आप जाटों के साथ नहीं बिल्कुल। खड़े हैं आज, हम मुझे बुरा किसान लग रहा है की कहते आवाज हुए। है। चलिए हम ठीक है, मैं किसान की अनिला जी के आवाज पास है, जाऊं, और अनिला वहाँ जी पे के पास जा रहा हूं, भाईचारा अनिला जी के पास जा जिंदाबाद रहा हूं। अनिला जी, भाईचारा जिंदाबाद है, अनिला जी। भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। बहुत अब सही इनके बात है। श्राप आप में आने वाले नहीं है। बहुत अच्छा हमको रोहित पता है भाई, 5 साल इन्होंने रोहित क्या भाई, किया है। भाईचारा जाट जिंदाबाद के है। बेटे के अब ऊपर ऑडियो बंद कर जब दीजिए, हाथरस बस की हो बेटी को गया। आधी रात में जलाया हो गया, था हो गया, इन्होंने, हो गया। तो लाठी चलाने का काम किया था। रोहित भाई, जाट का बेटा राकेश टिकैत बॉर्डर पे रो रहा था आंसू से। तब रोहित इनको उनके रोहित आंसू नहीं दिखाई भाईचारा पड़ तब रहे थे। जिंदाबाद आज रहेगा ये जब जाट गुंडों और को। मुसलमान कराना चाहते ऑडियो हैं यहाँ बंद कर पे। दीजिए, बस बस रोहित, इनको रोहित, शर्म रोहित, आनी रोहित, चाहिए। रोहित, रोहित, रोहित,
मेरी बात सुनिए रोहित, भाईचारा जिंदाबाद तब रहेगा
जब ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे और गठबंधन धर्म की मजबूरी को अच्छा, भारतीय छोड़ेंगे जनता और पार्टी गुंडों को भारतीय गुंडा जनता पार्टी कहेंगे। सरकार में है चलिए और अनिला वो जी, अपने घर पे बैठ के चद्दर अनिला ओढ़ के जी, सोएगी, अनिला जी आप बोलिए। है ना? भारतीय अनिला जनता जी, पार्टी सरकार में वो चद्दर ओढ़ के चलिए, सोएगी। हाँ अनिला जी अब आप बोलिए। अनिला जी, ये जो वीडियोस आप एक के बाद एक जारी कर रही है, बीजेपी जो जारी कर रही है एक के बाद एक वीडियो, आरएलडी से वो कह रहे हैं ये आपके लोग हैं, ये आदिल चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, इनसे भी आप धमकवा रही हैं जाटों को, और नाहिद हसन के समर्थक नहीं है, ये आपके लोग हैं, ये आरोप है रोहित जी का। अनिला जी मेरी सबको राम राम जी। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये दुर्भाग्य मैं कहूंगी कि आरएलडी पार्टी का कि चौधरी चरण सिंह जी ने जब ये दल बनाया था तो ये किसानों का दल, राजनीतिक दल माना जाता था, पर एक नाकामयाब नेता या मैं कहूं कि एक नाकामयाब पुत्र जिसने इस राजनीतिक दल को, जो किसानों का राजनीतिक दल माना जाता था, उसको एक जाति विशेष का बना दिया। और अब जयंत चौधरी ने इस राजनीतिक दल को जाटों का भी नहीं रहने दिया। याद है जो साहब बैठे हुए हैं रोहित अग्रवाल साहब, याद है एक बार मैं और आप डिबेट पर बैठे हुए थे, उन पे आप रह नहीं पाई, किसानों को ब्याज नहीं दे पाई। ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं, ऐसे कहा था कि चुटकी में ऐसे राजनीतिक दल जो है खत्म हो जाते हैं और उस पर जयंत चौधरी बीच में कूद कर आकर सीधे सीधे मेरे साथ चुटके वॉर कर रहे हैं। ये है आपके जयंत चौधरी। अनिला जी को बोलने दीजिए। शांत रहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश अनिला जी आप बोलिए। रोहित वो जाटों की बात कर रही है। रोहित वो आपके फेवर में जाटों के पक्ष में बोल रही हैं। की बात हो रही है, जरा चुप रहिए। उनका साथ दीजिए आप। तो ना जाटों का रहा ना मुसलमानों का रहा, कहीं का नहीं बनाना चाहती है। जयंत चौधरी तो ना जाटों का रहा ना मुसलमानों का रहा। आपकी सरकार चार जाटों को टिकट दिया है इस गड्ढे तक नहीं भर पाई आपकी और सरकार 5 साल में। मुसलमानों को किसानों को टिकट दे दिया महंगा है। बिजली का आप बिल देने का ऑडियो बंद कर दीजिए। ऐसे रोहित नहीं मुसलमानों होगा। ने रोहित जो जी, किया है 2013 में प्लीज। वो हम भूल जाएंगे। पीसीआर रोहित या ऑडियो बंद। चौधरी किस खेत की मूली है साहब? जाटों को धमका रहे हैं। नाहिद हसन किस खेत की मूली है? जाट रेजिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि जय बलवान जय भगवान ये किसका नारा है, तो आप बता भी नहीं पाओगे। जाट बलवान होता है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके गठबंधन के नेता या आपके नेता यहाँ पे घुस भरने की बात करते हैं, तो जरा सा इतिहास पढ़कर आओ अग्रवाल साहब। आप पढ़ा दो अपने जयंत चौधरी को भी, जिसके साथ गठबंधन किया हुआ है ना। इसके एक नेता अबू आजमी ने यूं कह रही थी कि मुजफ्फरनगर में जाट जो है मौलवी के पैरों पे पड़ गए थे। घुस भर दिया था बातों से हमने उस अबू आजमी में। जाट वो कौन होती है? जाटनी हूँ साहब, जाटनी हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। तब कहाँ जिस थी? खानदान के आपके अध्यक्ष जी हैं ना, उस खानदान को बेहद आपके अच्छी खानदान तरीके के से बारे में जानती मुझे हूँ। पूरी मेरा हिस्ट्री तो मुझे खानदान पता उनके है। खानदान के रिश्ते आज के नहीं जाने कब के हैं। पर जयंत चौधरी ने केवल और केवल जाटों की नाक कटवाने का काम किया है, कोई गर्व बढ़ाने का काम नहीं किया। उसका दामन थामा है, उस पार्टी का दामन थामा है जिसने जाटों को बेइज्जत किया। हमारे लड़के जेल में ठूस दिए हैं। आजम खान कहता है कि मुसलमानों के ऊपर कोई केस नहीं लगना चाहिए और हिंदुओं को, जाटों को ठूस दो। हमारे दो जाट लड़के जो जिनके छितड़े उड़वा दिए थे, केवल और केवल अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहते थे। ये गलती हो गई थी और आज बैठकर मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहे हो। मुझे मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है, परंतु अगर कोई मुसलमान जाटों की तरफ आंख उठाकर भी देख लेगा ना, तो साहब ये समझिए कानून भी अपना काम करना जानता है। और कानून के प्रहरी बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके डर से थर-थर कांपते हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडों की पार्टी, लाल टोपी की गुंडागर्दी, उसी में रच बस गए जयंत चौधरी। और अरुणा साहब, अमन साहब, आप कैसे कह रहे हैं कि ये जाटों का प्रतिनिधित्व ये पार्टी करती है? नहीं, लेकिन अनिला जी ये तो हमको भी सोचना होगा। नहीं अनिला जी, एक सेकंड, ये लड़ा कौन रहा है? लड़ाई की बात ही नहीं है, तो एकता की बात करनी है ना। 2019 में हमें तो एकता की बात करनी है। हम तो जख्म आगे बढ़कर हम तो एकता की बात कर रहे हैं, जाट और मुसलमानों की। लेकिन लड़ाने की अगर कोशिश हो रही है तो उस ट्रैप में हमको नहीं आना है ना। बता दो 2019 में कितने जाटों ने आरएलडी को वोट किया? हम लोग को यानी बीजेपी को 90% जाट ने वोट किया। ये है क्या? दामन पकड़े हुए, उंगली पकड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी यानी नमाजवादी पार्टी की। मैं अवधेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले लारी साहब भी मेरे साथ हैं। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लारी साहब,
अब तो एकता की बात की जा रही थी और एकता की बात होनी चाहिए। इस पे आरएलडी का गठबंधन हुआ, हमको लगा कि बहुत अच्छी चीज है, तो जाट मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, लेकिन ये वीडियोस तो कुछ और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। लारी साहब, पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को प्रस्तुत किया बीजेपी की नजर से। दूसरा जो आप कह रहे हैं, आपने पढ़ के भी सुनाया कि चौधरी साहब को कुछ हुआ तो हम घूस भर देंगे, ये कर देंगे। तो चौधरी साहब का मतलब होता है चौधरी खानदान वहां का। तो उन्होंने अगर जयंत चौधरी जी का कहा है, नहीं, उन्होंने बोला हमारे चौधरी जेल में है। बात पूरी। आदिल चौधरी अच्छा, आप गलत बोल गए, वो नहीं, वो समझ नहीं पाए शायद, कोई भी वो समझ नहीं पाए। एक मिनट, अच्छा, उनको एक मिनट आपने चौधरी कहा, मैंने सुनी आपकी जबानी बात, अब आप उसमें नई चीज ऐड करना चाहते हैं। वो जेल में, हमारे चौधरी जेल में है वहाँ, और हमारे चौधरी के साथ वहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो मैंने, अच्छा जी, आपको फिर पूरा पढ़कर आना चाहिए था ना, आपको वीडियो देखकर आना चाहिए था ना, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप कहें तो। आपको पहले मुझे सब्जेक्ट बता भी देना चाहिए था। अरे मैं स्पून फीड करने थोड़ी ना बैठा हूँ, इतना तो आप भी पढ़े लिखे आदमी है, प्रवक्ता है सर। स्पून फीड नहीं कर रहे तो जो आप इतना तो आप वही सुन के तो मैं रिप्लाई दूंगा ना। तो वही तो मैं अब बता रहा हूँ आपको, तो रिप्लाई दूंगा। तो नाहिद हसन, चलिए अब आगे, चलिए अब लारी जी। अब दूसरी बात जी, पहले तो उसकी ऑथेंटिकेशन देखा जाए कि है क्या चीज वो, और किसने बोला है, कौन बोलने वाला है, और बोला भी है तो वही बोला है कि नहीं बोला, नहीं तो कन्हैया कुमार की तरह उसको घुमा दिया गया है, जैसे दिखाया गया था पहले भी। कन्हैया कुमार का पूरा दिखा दिया था कि देश के खिलाफ बोल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर जाट लैंड पे पूरा बीजेपी का कंट्रोल होता तो ऐसे ही अमित शाह पर्चे बांटने घर घर ना घूम रहे होते, घर घर ना घूम रहे होते हैं कि पर्चे बांट रहे हैं, और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे थे, मास्क गायब था और 500 लोगों की जमात लिए हुए घूम रहे थे। जमात कह रहा हूं मैं, भीड़ नहीं, जमात थी वो, जमात लेकर घूम रहे थे वो। इसलिए हिंदू मुस्लिम करना अमन जी बंद करिए। आप पूरे बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, मालूम है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, आपके उम्मीदवार धमका रहे हैं, आपके उम्मीदवार धमकी दे रहे हैं। मैं जाटों की बात ना करूं, मैं जाटों की बात ना करूं, भाई मुसलमान को कोई धमकी दे दे तो आप शोर मचाते हैं, वहां जाटों को धमकी दी जा रही है, मैं डिबेट ना करूं, मैं बात ना करूं। अब हम कहते हैं कि लारी जी, एक सेकंड के लिए उसको, लारी जी, सर, वो धमकी दी जा रही है जाटों को, आपको जाटों की फिक्र नहीं है, आपको जाटों की परवाह नहीं है। नहीं, आपने मुझको बात करने के लिए बुलाया है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हो रहा है, कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, जाटों के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा हूं मैं आज। मैं जाटों, जिसको धमकी मिली है उसका प्रवक्ता बना हुआ हूं मैं आज। कैसे धमका देंगे भाई, कैसे धमका देंगे, कैसे धमका देंगे, इलाज कर देंगे, भूस भर देंगे। हिंदू मुसलमान नहीं लारी जी, हिंदू मुसलमान नहीं लारी जी, हो गया जी बीजेपी का ज्यादा जाटों का जिसको धमकी मिलेगी उसका प्रवक्ता बनूंगा। यूपी से एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, यूपी से हमारे एडवर्टाइजमेंट की चिंता मत करिए आप लारी जी, हमारे एडवर्टाइजमेंट की नहीं। आपको कौन पूछ रहा है पार्टी में, आपको कौन पूछ रहा है पार्टी में, आपसे पूछकर एडवर्टाइजमेंट होगी। आप बहुत शर्मिंदा होंगे। चलिए लारी जी, मैं अगर मुझे जाटों की बात करने के लिए शर्मिंदा होना पड़े ना तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। अगर जाटों की बात करने की कीमत मुझे शर्मिंदाओं की चुकानी पड़ेगी ना तो मैं शर्मिंदा होऊंगा, लेकिन जाटों के लिए आवाज उठाऊंगा। ऐसे ही आएंगे धमका के चले जाएंगे, जाटों की आवाज नहीं उठा रहे, ऐसे ही आएंगे धमका के चले जाएंगे, ऐसे आएंगे धमका के चले जाएंगे। गली गली घूमकर सरकार गई नहीं, रंग दिखाने शुरू कर दिए, जाटों को धमका रहे हैं आप लोग, गली गली घूमकर धमका रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हिसाब कर देंगे, घूमकर पर्चे बांटो नहीं बांटे, कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ। चलिए हो गया लारी जी, मेरे ख्याल से आपको भी जाटों की बात रखनी चाहिए थी आज। आपका अलायंस हुआ, मुझे लगा आप भी जाटों की बात करेंगे। आप उनसे इतनी नफरत, इतनी खुन्नस ठीक नहीं है जाटों जी से, लारी जी जाटों से इतनी खुन्नस, इतनी नफरत ठीक नहीं है, इतनी नफरत आप लोग करते हैं मुसलमानों से, नहीं, आप इतनी नफरत कर रहे हैं जाट और मुसलमान के। ये आदिल हसन आपका मुसलमान का चेहरा है, मरवा दिया, ये आदिल हसन मुसलमानों का चेहरा है, आपने तो जाटों को मरवाया, आदिल चौधरी आपने तो जाटों को मरवाया है, आपने जाटों को मरवाया है, आपने मरवाया है। अभी किसान आंदोलन में मरवा दिया आप लोगों ने, हजारों किसान मर गए, किसानों के ऊपर आप लोगों ने गाड़ी चढ़वा दी। जी बताइए, ठीक है लारी जी, लारी जी, मुझे आज लगा था लारी जी, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं आपके साथ रेगुलर डिबेट करता हूं लारी जी, मुझे आज उम्मीद थी कि आप जाटों के साथ खड़े होंगे,
लेकिन आज आपने आप नहीं खड़े हुए। आपको जाटों से दिक्कत है, नफरत है, खुन्नस है। मुझे नहीं पता वजह क्या है, वजह 2013 हो सकती है, लेकिन आज जाटों से आपको बहुत एलर्जी है। मैं जाटों के साथ खड़ा था और आज आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान। आप क्या कर रहे हैं सर? इसलिए छोड़िए, कम से कम अलायंस किया तो उनका दिल से हाथ मिलाइए। उनसे हाथ मिलाने से नहीं, दिल मिलाना भी जरूरी है। आप जाटों को जो धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ बोलिए ऐसे आदमी को जेल में डालिए। आप मेरे साथ आइए ना, आप मेरे साथ आइए लारी जी। ये जो जाटों को धमका रहा है, इसको बोलिए जेल में डालो। ऐसे हिम्मत इस आदमी की, धमका देगा ये? जो अनिला जी ने कहा, अलायंस ने चार जाटों को वो टिकट दिया, इस अलायंस ने केवल 4 जाटों। चलिए मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में एमएच खान के पास भी जाना है। मेरे को एमएच खान के पास भी जाना है। मैं पहले अवधेश जी के पास जा रहा हूं, पहले अवधेश जी। चलिए लारी जी डाउन है। पहले एमएच खान फिर अवधेश जी, पहले एमएच खान फिर अवधेश जी। एमएच खान जी, ये क्या ग्राउंड पर जो अलायंस हुआ है, अगर अलायंस मतलब मैं फिर से वो हाथ मिले हैं क्या दिल मिले हैं? क्योंकि ये धमकी वाले वीडियोस कुछ और इशारा कर रहे हैं। एमएच खान जी, जो एसपीआरएल अलायंस हुआ है, ये काम करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? आप शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, देखिए अमन जी, हमारी पार्टी का नारा ही सब जन हिताय सब जन सुखाय, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी हमारी। और जाट जो है, ज्यादातर जाट किसान हैं, किसानों की भलाई के लिए अगर किसी ने काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये ऑडियो आ रहे हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल ठीक बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो अनिला सिंह जी भी धमकी दे रही है। धमकी तो अब ये दोनों तरफ से चल रहा है, ये दोनों लोग नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। संविधान के हिसाब से देश चलेगा। ये आप अपने स्तर पर बैठ करके अगर दोनों लोगों के आप खिल्ली खाली मजाक उड़ाएंगे या ये कहेंगे कि हाँ ये सत्यता है, ये फलान ऑडियो है फलान, तो एक राष्ट्रीय एक प्रवक्ता भी तो बोल रहा है कि मुसलमानों को देख लेंगे। किस हैसियत से देख लेंगे मुसलमानों को? आप भी नहीं बोल रहे हो। आप कह रहे हो मैं जाट के साथ खड़ा हूँ, मुस्लिम के साथ नहीं खड़ा हूँ। आप कहिए मैं दोनों के साथ खड़ा हूँ। जो ये गंदा आदमी, गुंडा आदमी जेल में जाना चाहिए। बस यही बात, जाट के साथ सही बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल कहना आपको चाहिए, आप कहना चाहिए कि हिंदू मुसलमान दोनों के साथ खड़ा हो। बिल्कुल, लेकिन ये जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जिनकी बात की है, ये जो धमका रहे हैं एमएच खान जी, कोई भी होगा अगर बोलेगा जाटों का घुस भर देंगे, जाटों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जो भी बेलगा जेल जाएगा। संविधान नहीं तोड़ सकता, संविधान नहीं तोड़ सकता। कोई नहीं गुंडागर्दी कर सकता। गुंडागर्दी करने वाले को जेल भेजना ही पड़ेगा। गुंडागर्दी करने वाले को जेल भेजना ही पड़ेगा, चाहे आप भी क्यों ना हो, चाहे हम ही क्यों ना हो। आप नहीं तो क्या मुसलमानों में गुंडागर्दी बनी है? सारे मुसलमान गंदे हैं क्या? सारे मुसलमान गंदे हैं, सारे दलित गंदे हैं, सारे बैकवर्ड गंदे हैं, सारे समाज के लोग गंदे हैं। आप भी एक अच्छी हैं, आप बड़ी शर्नी कर रही हैं। आप नफरत भरवाए, आपने धमकी दिया है, 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 आपने खुलेआम धमकी दिया है। रिवाइंड कराइए, रिवाइंड कराइए, धमकी दिया आपने। और जो मर्जी करिए, ये चलने वाला नहीं है। हिंदू मुसलमान खेल नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान खेल चलेगा नहीं। यहाँ जाएगा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने वाली बात चलेगी। जाट ऐसे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आ गया है भाई। जाट मुसलमान मत करिए, सब समाज की बात करिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करिए। जाट मुसलमान हिंदू ये बंद करिए, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। उसका नेता अगर ये कह रहा है कि जाटों में हम घुस भर देंगे, तो आप क्या सोचते हो? जाट क्या अपने क्यों नहीं बंद कर रहे भाई? जेल बंद करो उसको ना। मैं ये डिबेट का विषय थोड़ी है, उसको तो जेल बंद करना चाहिए। अगर घूस भरने की बात कर रहा है, अगर वो जाटों को धमकी देते रहे और जाट जो है चुप, अगर वो घूस भरने की बात कर रहा है तो जेल में डालिए, कौन मना कर रहा है? सही बात उस पे एनएसए लगाइए, एनएसए लगाइए उस पर, ऐसे लोगों को छुट्टी पाइए। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, कल दिल्ली में जाट नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। फिर मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं, ये बताना जरूरी है, कल दिल्ली में जाट नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये डिबेट के दौरान ही हमको ये बड़ी खबर मिली है, ब्रेकिंग न्यूज है। जाट नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे वोटिंग से पहले। यतेंद्र, न्यूज 18 संवाददाता मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, कल मुलाकात जाट नेताओं के साथ? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा
पूरी तरह से मिशन यूपी एक बार फिर से योगी सरकार है इसको साधने के लिए जुट के और जो भी मुमकिन है वो हर संभव कदम उठा रहे हैं। कल जाटों के प्रमुख नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मुलाकात करेंगे किसी एक सांसद के घर पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सांसद होंगे उनके घर पर ये मुलाकात होगी। शाम को 4 बजे ये मुलाकात शुरू होगी और देर रात तक चलेगी। करीबन 200 से 250 जाट नेता, प्रमुख नेता ऐसे होंगे जिनके कहने पर 200 से 250 वोट भी पड़ सकता है। ऐसे जाट नेताओं को भी बुलाया गया क्योंकि कोई भी कमी ना रह जाए इलेक्शन के समय में, क्योंकि जिस तरह से जाटों की नाराजगी सामने आ रही है उसको देखते हुए माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अमित शाह इस कदम को उठा रहे हैं। 2 दौर की ये वार्ता होगी। कल 200-250 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे, फिर दूसरे दौर में जो ब्रज के जाट नेता होंगे उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार ऐसी मीटिंगें कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अवधेश जी, तो पश्चिमी यूपी जितना मुश्किल लग रहा है बीजेपी को, लग रहा है आपसी लड़ाई में उतना मुश्किल नहीं होगा शायद बीजेपी के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद अवधेश जी लग रहा था कि जाट नाराज हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ग्राउंड पर क्या मतलब हाथ मिले, अलायंस हुआ है, क्या दिल भी मिले हैं? अवधेश जी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूं, संजोग से मैं अभी मथुरा में हूं जी। देखिए, अभी इसका उत्तर देने के पहले मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का वीडियो आया है वो बीजेपी जारी करे, कोई जारी करे, कोई हवा में जारी नहीं हुआ होगा। उसकी निंदा करने की, आलोचना करने की बजाय जिस ढंग से वो पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं, जिस ढंग से उनका बचाव कर रहे हैं बिना कहते हुए, ये डरावनी स्थिति है। अब एचएम खान हमारे पुराने मित्र हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई, अरे कार्रवाई जिसको करना होगा करेगा। हम पत्रकार हैं, क्या उसको दिखा के डिबेट नहीं कर सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है? और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोई व्यक्ति बोलता है तो अकेले नहीं होता है। उस वीडियो में देख सकते हैं बाकी लोग ताली बजा रहे हैं कि ऐसा करेंगे, घूस भर देंगे। अब एक व्यक्ति को आप अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर मानसिकता ऐसी लोगों की बना दी गई है तो अरेस्ट करेंगे या मानसिकता बदलेंगे वहां। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान रखने की है, भाई गुंडे को खुला छोड़ दीजिएगा क्या? आप गुंडे को जो माहौल खराब कर रहा है खुला छोड़ दीजिएगा। इनको इन लोगों ने गुंडे को खुला छोड़ दीजिएगा। जहाँ के जांच करिए, पकड़िए, जेल डालिए उसको। वीडियो है कि अगर आप लोगों ने हमको यहाँ से वोट नहीं दिया तो हम वहाँ इकरा हसन के पक्ष में वोट डालेंगे और आपको हरा देंगे। और ये क्षेत्र में आप पर चलाना है, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं भाई? इसको बंद करिए। अरे भाई इसको जेल में बंद करिए ना, जेल में बंद करिए, गंदगी खत्म करिए, हमारा काम खत्म करना है, निंदा करना है। और केवल कानूनी कार्रवाई किसी भी सांप्रदायिक समस्या का इलाज नहीं होता है। पत्रकारिता के स्तर पर, समाज के स्तर पर, भौतिक स्तर पर विरोध करना, सड़कों पर उतरना, ये भी आपका हमारा दायित्व है। जिसको अरेस्ट करना होगा वो अरेस्ट करेगा, लेकिन अरेस्ट करने के इंतजार में क्या आप बैठे रहेंगे? सरकार में सुन नहीं हो रही है, योगी हो रही है, चल रहा है। क्या पत्रकारिता करते हैं? यही पत्रकारिता की है। क्या आप उसको बढ़ा रहे हैं? गुंडे को दे रहे हैं, गुंडे को दे रहे हैं, गुंडे को दे रहे हैं। आपको अगर हिम्मत है तो पकड़िए, अगर नहीं तो फिर आप सरकार आपको प्रदर्शन हुआ था, उसमें हाई कमीशन के सामने वो एक बैनर लिए हुए खड़ी थी। देखिए गलत है, मुझे पता लग रहा है, बहुत गलत है ये, आज बहुत गलत हो रहा है ये, मुझे भी समझ आ रहा है। जाटों को धमकी दी जा रही है, हम आवाज उठा रहे हैं, गलत है। जाटों से प्रॉब्लम है, जाटों से दिक्कत है, जाटों से खुन्नस है, वो दिख रहा है। एमएच खान भी नाराज हो रहे हैं, रोहित भी नाराज हो रहे हैं, बल्कि उनको तो, रोहित को तो बोलना चाहिए धन्यवाद अमन जी, आज आप जाटों की बात कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ उस गुंडे को तुरंत बंद करना चाहिए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, कैसे लोग तुम्हारे सामने कह रहा हूँ गुंडे को बंद करना चाहिए। आप किसी पार्टी का हमारा भाई है और मैं तो यहाँ हूँ। आज उस गुंडे को तुरंत बंद करना चाहिए, गुंडे को अरेस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, बस आराम से चलिए, ठीक है। डॉक्टर खान आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर खान, गुंडों का कोई धर्म नहीं होता, मैं आपके साथ हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने ठीक कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैं बिल्कुल ऐसे गुंडों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अवधेश जी ने करने से क्या समस्या हो गई? साड़ की तरह से घूमने नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को साड़ की तरह से घूमने देना चाहिए, ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए। सख्त निंदा करता हूँ मैं, ऐसे लोगों के बयानों की सख्त निंदा करता हूँ मैं, ऐसे बयानों का सख्त निंदा करता हूँ मैं, ऐसे बयानबाजों का सख्त निंदा करता हूँ, ऐसे धमकी देने वालों को सख्त निंदा करता हूँ मैं सख्त निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी निंदा करती है। ठीक है, हमारी पार्टी भी निंदा करती है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है अवधेश जी, एक मिनट रुकिए, मैं रोहित के पास जा रहा हूँ, फिर अनिला जी और लारी जी एक एक करके एक दूसरे पर बोलेंगे तो ऑडियो क्लियर नहीं रह पाता। रोहित जी, कम से कम इस तरह का कोई भी वीडियो अगर आए
पहली नजर में तो आपको कहना चाहिए वीडियो गलत है और जो भी है इसको जेल में डालो। आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है गठबंधन की मजबूरी है, गठबंधन धर्म खतरे में आ जाएगा, इसलिए आप जाटों के साथ नहीं खड़े होंगे। रोहित भाई, मेरी आवाज को बंद कर देंगे आप और आप सोचिए जो नैरेटिव सेट करना चाहे वो आप सेट कर लेंगे। 15 मिनट आप और वो सेट हो जाएगा। रोहित भाई 15 मिनट आप मेरी आवाज को बंद करेंगे, 15 मिनट आप बोले। जो नैरेटिव सेट करना चाहे सेट हो जाएगा। आपको आपकी आवाज की चिंता है, वहां जाटों को धमकाया जा रहा है, आपको दर्द नहीं हुआ? आपकी 2 सेकंड आवाज बंद कर दी, वहां जाटों की आवाज बंद करने की बात हो रही है, आपको दर्द नहीं हुआ? वहां जाटों की आवाज बंद करने की धमकी, हाँ लूंगा, हाँ लूंगा, हाँ लूंगा, हाँ लूंगा, क्योंकि आपसे तो हो नहीं पा रहा, आपसे तो हो नहीं पा रहा, आपके तो बस की है नहीं। अब आपके तो गठबंधन की पट्टी बंधी हुई आपकी आंखों में, आपको नजर कुछ आ नहीं रहा है। गठबंधन धन की मजबूरी है, बेड़ियां बंध गई अब तो आपके हाथों में, आपकी आंखों पर तो गठबंधन धन की पट्टी बंधी हुई है, आपको नजर नहीं आ रहा है। ये आपका आदिल चौधरी, नाहिद हसन के समर्थक जाटों को धमका रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो 5 साल तक जाटों ने और किसानों ने सांडों को भगाया है ना, अब भारतीय जनता पार्टी को जब भगा रही है तब आपको डर लग रहा है। अभी तो जाटों पे आए हो, अभी तो शुरुआत जब आपने डिबेट की थी तब कहने लगे कैंडिडेट है, फिर आ गए जी हाँ कैंडिडेट है आदिल चौधरी, कैंडिडेट है, मार्च को कहोगे भाजपा का कार्यकर्ता, कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, टिका हुआ हूं अपने शब्दों पर, तुम्हारे अपने शब्दों पर टिका हुआ हूं मैं। रोहित, आदिल चौधरी किसकी दलाली कर रहा है? आदिल चौधरी किसकी दलाली कर रहा है? आप किसकी? चलिए छोड़िए भाषा, पार्टी की सरकार है। अगर कोई धमकी दे रहा है उसको क्यों नहीं जेल भेजते? अच्छा मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जाटों की बात करी, चलिए मैं माफी मांगता हूँ, मैंने जाटों की बात करी। रोहित मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने जाटों की बात करी, मैं जाटों के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं अपनी माफी, मैं गलती मानता हूँ, मैं जाटों की बात कर रहा हूँ और आप जाट विरोधी हैं और अब आप अलायंस में आ गए हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आया था। अब आप अलायंस में आ गए हैं, अब आप अलायंस में आ गए, आपकी मजबूरी है। तीसरा बेटा जाट का होता है। आप जाटों की क्या बात करोगे? आपकी क्या हैसियत जाटों की बात करने की? बात की मांग जाटों का शौर्य आपको नहीं पता, शौर्य गाथा आपको नहीं पता। और ये अनिला सिंह का मुझे लग रहा था ये जाटों की बात करेगा, इसका साथ देने का काम माननीय जय चौधरी जी ने किया था। पिता आके रो रहा था, मैसेज आ जाएगा भी अलायंस, पिता आके रो रहा था। ये अनिला सिंह क्या बताएंगे? दूसरा लड़का जो है सरहद पे बंदूक तान के अपने देश की रक्षा करता है। एक अंदाता होता है, दूसरा रक्षा करता है, वो जाट कौम होती है। चलिए जाटों के खिलाफ बोलूंगा, आप इस जाट कौम में कैसे बात करती है? ये क्या बात करेगी? राष्ट्रीय लोकदल ने तुम्हारे परिवार की मदद की थी, तुम क्या बात करोगी? तुम क्या बात करोगे? तहसील भूल गई हो? अपने पिता से जाके पूछो जो राष्ट्रीय लोकदल में क्या बात होगी भाई अग्रवाल साहब? काम राष्ट्रीय लोकदल अग्रवाल साहब क्या बात करोगी? तुम क्या ठेकेदारी करोगी? जाके पहले जाट इतिहास के बारे में थोड़ी पढ़ाई करो, जाट कौन होते हैं और जाट के जाके बोला करो। चल रही थी यहाँ पर केवल लगातार बोलने से सिद्ध नहीं हो जाएगा। अनिला जी बोलेंगी। रोहित जी अब हो गया, रोहित जाट के बेटे अब ये तू तड़ाक पर मत उतरिए। कहाँ थी तुम? ये तू तड़ाक पर क्यों उतर रहे हैं आप? क्या हो गया रोहित जी, क्या हो गया आज आपको? ये क्या बात करेंगी? वो जाटों की बात करें, आपको बुरा लग रहा है, आप तू तड़ाक पर उतर रहे हैं। लारी जी भी नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अब तो, लारी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? उनको भी बुरा लग रहा है कि हमारे ये अलायंस पार्टनर है, उनको भी बुरा लग रहा है ये हमारे अलायंस पार्टनर है जो तू तड़ाक पर उतर आए हैं, तू तड़ाक पर उतर आए हैं आप। चलिए बस हो गया। अनिला जी आप बोलिए सर, भाषा हमें चिंता है कि बस अनिला जी आप जब अग्रवाल साहब जाटों के बारे में बात करने लगेंगे आरएलडी के प्रवक्ता बनकर, तो यही हाल होना है कि तू तड़ाक की भाषा करेंगे। यही मैंने टोक पार्टी दिया का था, रोहित ऐसे नहीं, गुस्से में बोल गए, वो गुस्से में बोल गए। नहीं जैसे भी बोला ना, हाँ गलत बोला मैंने, इसलिए टोक दिया। आप ही के पैनल पर बैठकर मैंने टोक दिया, एक महिला प्रवक्ता के साथ तू तड़ाक की बात कर रहे हैं, परंतु इनका ये है ऐसे जिस पार्टी की संगत में ये गए हैं, उनकी लाल टोपी की गुंडागर्दी पूरा देश पूरा प्रदेश जानता है। उनके साथ आते ही इस भाषा का प्रयोग होने लगा। 10 तारीख को पता लगेगा। शुक्रिया आपका रोहित, अनिला जी, लारी जी आपका, एमएच खान और अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, लेकिन जाटों को धमकी पर अखिलेश मौन क्यों? रात 8 बजे देश नहीं झुकने देंगे।